हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने लेक्चर सिद्धार्थ पाठशाला में, जहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी के जनरल अवेयरनेस के पोर्शन की। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं 2018 के T4 में, मतलब सेट 4 में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और इसी दौर में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन के आसपास भटक रहे हैं। इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। अगर पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन आता है, मतलब महंगाई बढ़ती है और पैसे का रेट बढ़ता है, तो सप्लाई ऑफ मनी को हमें क्या करना पड़ता है? हमें बढ़ाना पड़ता है। और डिफ्लेशन आता है तो हमें मनी को घटाना पड़ता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। इनमें से कौन लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? एडम स्मिथ, जॉन लॉक, J.S. मिल एंड J.J. रोसियो। तो इनमें से कौन है हमारे? जॉन लॉक की। विच इज इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी इन द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट इंडिया की कौन सी ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है, किसको बोला जाता है? तो ये है बेंगलुरु। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट लैंड यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में टोटल लैंड का कितना परसेंट यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है 60%, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज यूज एज मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो आंसर क्या होगा? आर सेंसस आर फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो रेड टेपिज्म इज नॉट अ फीचर। रेड टेपिज्म मतलब होता है लाल फीताधारी, मतलब लाल फीताधारी मतलब हुक्म चलाना, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये तीनों के तीनों गुड गवर्नेंस का पार्ट है। Who rejected the principle of administration as a myth and proverbs। ठीक है, तो इनमें से किसने रिजेक्ट किया था? F.W. रिक्स, है ना, ड्वाइट वॉल्डो, हर्बर्ट सिमोन एंड फ्रैंक मरीनी। तो इनमें से किसने किया था? तो ये किया था हर्बर्ट सिमोन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, सेकेंड जो शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है इंडिया के? तो ये है सैलरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब देश के अधिकारियों की कितनी सैलरी होगी जो लोग इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट में हैं। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई विच कंट्री। मतलब एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए एक कंट्री के हर एक मेंबर की। तो ये हमने जी जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से लिया था? ये हमने इंग्लैंड से लिया था। मतलब ड्यूल आपके पास नहीं हो सकती है सिटीजनशिप। द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वॉज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिया है, ये मतलब किस अमेंडमेंट में? तो ये अमेंडमेंट है आपका 58th अमेंडमेंट 1987। द चालुक्य रूलर, है ना, पालुकी सेन विक्ट्री ओवर द हर्षवर्धन वॉज एन ईयर। मतलब चालुक्य जो राजा थे उन्होंने हर्षवर्धन को कब हराया था, मतलब वो सन पूछ रहे हैं। तो इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को 618 AD में। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वॉज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। मतलब सूफी ऑर्डर वॉज द मोस्ट, तो कौन सा सूफी ऑर्डर सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स माना जाता है ना? चिश्ती, कदीरी, सरवारी कदीरी एंड नक्शबंदी। तो ये इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है आपका नक्शबंदी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, है ना, इक ब्रह्माना हैज बीन यूज्ड। ठीक है, तो ये किस राजा के लिए ये वाला वर्ड यूज किया गया था? तो ये जो हुआ था ये गौतम पुत्रा, है ना, शतकर्णी। अरे बहुत खतरनाक नाम भी राजाओं के थे यार। गौतमी पुत्र सतकर्णी। Who was the first person to be selected for individual सत्याग्रह during the Indian independence movement। मतलब वो कौन सा पहला आदमी था जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए सिलेक्ट किया गया था, है ना? तो वो कौन थे? वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। तो क्या दिया? चितरंजन दास नहीं है, बबन बड़ा नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, विनोबा भावे इज द आंसर। माउंटबेटन प्लान जून 1947 प्रोवाइडेड फॉर अ रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंस। तो माउंटबेटन प्लान
है ना, तो किस क्षेत्र के लिए था, है ना, किस प्रोविनेंस के लिए था ये रेफरेंडम, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। तो ये जो चीज़ थी ये थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफोरिक रॉक, तो इनमें से कौन सा मेटाफोरिक रॉक नहीं है। देखिए क्या दिया है ऑप्शन, है ना, जिनीज, पाइलाइट, ग्रेनाइट, एसिचिस्ट, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से नहीं है आपका ग्रेनाइट। स्टेरेटेलाइट इज द, तो स्टेरेटेलाइट क्या चीज होती है, अपर मोस्ट बैंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर मोस्ट बैंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, हाई एल्टीट्यूड एयर से पोजिशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो इनमें से ये क्या है, ये है हाई एल्टीट्यूड एयर से पोजिशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब ये वाला जो जागृत कह सकते हो ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, ये है यूएसए में, जनरली हवाई एरिया में होगा ये। इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड, तो नंदा देवी पीक कौन से राज्य में है, तो ये है आपकी उत्तराखंड में। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री, तो हम लोग, एक मिनट रुकिएगा पानी पी लूं। तो हम लोग बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा को शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट टू शिफ्ट टू जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर, है ना, बिकम द फर्स्ट टू शिफ्ट, तो ये कौन सा राज्य था, ये राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। वॉट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट that was carried on PSLV-C40 rocket in ISRO's historic 100th satellite launch on 12 January 2018। 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्या है, विवेकानंद जयंती पड़ती है उस दिन, ठीक है। तो कैरेस्ट्रेट 2F इसके थ्रू, मतलब ये सैटेलाइट, मतलब हिस्टोरिक जो 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम पूछा है। द मलाबार इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो मलाबार एक्सरसाइज होती है वो किन कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया एंड चाइना, इंडिया जापान यूएसए, इंडिया साउथ कोरिया जापान और इंडिया बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तो ये होती है इंडिया जापान एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। whom did Rafael Nadal defeated to win the US Open 2017 मेंस सिंगल टाइटल, ठीक है। तो किसने डिफीट किया है, तो हमने केविन एंडरसन ने डिफीट किया है। बहुत बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स हैं, राफेल नडाल, जोकोविच, रोजर फेडरर, ठीक है। whom did पंकज एडवाणी डिफीट टू विन द एशियन, तो ये पंकज एडवाणी ने किसको डिफीट किया था, तो किसके लिए, एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप के लिए, तो इन्होंने जो डिफीट किया था वो किया था सौरभ कोठारी को। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इज रिटन बाई, द फ्यूचर इज नाउ जो बुक थी उसको शशि थरूर जी ने लिखा है। उनकी इंग्लिश तो आप जानते हो कितनी खतरनाक है शशि थरूर जी की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन अगस्त 2017, तो किसको मिला, सरदार सिंह, खुशबीर सिंह, एसवी सुनील, वरुण सिंह भाटी, तो इनमें से किसको मिला था, ये हमारे सरदार सिंह को मिला था। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लोजार 2017 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो जो लोजार फेस्टिवल है ये फेस्टिवल आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पैक्ट एग्रीमेंट इन नवंबर 2017, तो हम लोगों ने किसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पैक्ट एग्रीमेंट को साइन किया है नवंबर 2017 में, तो इंडिया और रशिया ने किया है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, तो नेपाल है, नेपाल का इस टाइप का कुछ फ्लैग है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल,
तो किस चीज़ में डाटा स्ट्रक्चर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है, तो वो प्रोग्राम डिज़ाइन में करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो ये होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें से हीट निकलती हो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज, रेस्पिरेशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये तीनों के तीनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ब्लैक एंड वाइट में जो हम लोग कौन सा वाला मतलब सॉल्यूशन यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडीन, और ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम लोग करते हैं तीनों के तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन सा ऑक्टेट रूल्स का एक्सेप्शन शो करता है, तो अपना बोरोन करता है, बोरोन भाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के मामले में कौन से एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। मतलब इस टाइप के देखो आया लाइट वही, ठीक है, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, मतलब दोनों के दोनों वन एंड, अरे यार यहाँ तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड नाइदर सॉल्यूशन और नॉट सस्पेंशन, तो कौन सा है, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली मेड ऑफ, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, निक्रोम, टंगस्टन, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन, तो टंगस्टन का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलामेंट्स लाइट हैंड रूल, ठीक है, फिलामेंट क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता था, इंड्यूस करंट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, गलत लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, गलत लिखा है। देखो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हाथों को कुछ इस तरीके से करना पड़ता था, ठीक है, तब होता था फ्लेमिंग रूल। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट सेल्सियस, रूल्स आर इक्वल, तो -40 डिग्री पर जो एफ स्केल और सी स्केल होता है ना, वो बराबर होते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बेरी, आंसर लगे हुए हैं सामने, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स, मतलब हमारे लेग में पेन्स वगैरह होने लगता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी, तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा ग्रहण कर सकता है, तो वो कार्बोक्सी मोनोऑक्साइड को, और बना लेगा वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर को जहर की तरह काम करेगा, मतलब ऑक्सीजन से अच्छा दोस्त है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, तो अपना हाइड्रा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कौन लाइट एंटर, जो आई के अंदर लाइट एंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में वो आइरिस कंट्रोल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इनमें से जो कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के वजह से होती है, तो आपकी ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, एड्स एंड डेंगू, तो आपका जो ए ऑप्शन था ना ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, वो आपके बैक्टीरिया की वजह से होती है। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन अ ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज, अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, है ना, मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, ठीक है, मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगी। 98 की तरफ आते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड डैश आर 3 आर टू सेव द एनवायरमेंट, तो ये जो तीसरा आर है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है आपका रिसाइकिल, ठीक है। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स अगर वो एयर में हैं तो वो किस टाइप का मतलब मिश्रण या सॉल्यूशन बनाती हैं, इमल्जन, जेल और फोम और एरोसोल, तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं आपके एरोसोल।
100th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, मतलब इन्वर्टेड कुछ ऐसा होता है और अपवर्ड कुछ इस तरीके से होता है। तो इनमें से कौन सा इन्वर्टेड होता है? जो मरीन इकोसिस्टम होता है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 100 क्वेश्चन थे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल आर्मी न्यूज़ से रिलेटेड थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और ये समझ में आए हों तो अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल पर छोड़कर जाइएगा। आपका अपना ही चैनल है सिद्धार्थ पाठशाला, बने रहिए, देखते रहिए, कमेंट भी करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।